हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को वाक्य परिवर्तन के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। खास करके रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो हमें सिलेबस में रचना के आधार पर ही वाक्यों के भेदों को पढ़ना है। तो हम रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद को पहले पढ़ेंगे। पहला है सरल वाक्य, इसे ही साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य, या इसे ही मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। मिश्र वाक्य कहिए या मिश्रित वाक्य कहिए, या हमें सरल वाक्य कहिए या साधारण वाक्य कहिए। तो सबसे पहले सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही कर्ता तथा एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, या उसे ही साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया, वह कर्ता है, आया क्रिया है। एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। उसने पत्र लिखा, इसमें उसने कर्ता है, लिखा क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। वह आते ही चला गया, यहाँ में वह कर्ता है, आते ही ये गौण क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। चला गया ये मुख्य क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। जैसे वह आकर चला गया, वह कर्ता है, एक ही कर्ता है। चला गया ये मुख्य क्रिया है, लेकिन आकर ये पूर्वकालिक क्रिया है, इसलिए इसको मुख्य क्रिया के रूप में गिनती नहीं करते हैं, इसलिए यह सरल वाक्य है। मीरा आई, यह सरल वाक्य है। सीमा ने गीत गाया, यह भी सरल वाक्य है। आसमान में बादल छाए हैं, यह भी सरल वाक्य इत्यादि। वह आया, उसने गीत गाया, वे आए, वे चले गए, वर्षा हुई, आसमान में बादल छाए इत्यादि ये वाक्य हैं, ये सरल वाक्य हैं। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अर्थात कंजक्शन, जैसे और, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि से जोड़कर एक वाक्य बनाया जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश आया, एक वाक्य है, सरल वाक्य है। वह चला गया, यह भी एक सरल वाक्य है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो और लगाते हैं, जैसे रमेश आया और चला गया, तो और से जुड़ गया, इसलिए यह वाक्य अब सरल वाक्य नहीं रहकर संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, आसमान में बादल छाए, वर्षा होने लगी, दो वाक्य है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो होगा आसमान में बादल छाए और वर्षा होने लगी, और से जुट गया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण लीजिए, जंगल में शेर गरज रहा था, ये सरल वाक्य है। लोग भाग रहे थे, यह भी सरल वाक्य है। अब दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य बनाना है तो ऐसे बनेगा, जंगल में शेर दहाड़ रहा था और लोग भाग रहे थे, ये सरल वाक्य हो गया। अध्यापक जी कक्षा में आए, सरल वाक्य है। बच्चे खड़े हो गए, यह भी सरल वाक्य है। अब दोनों को जोड़कर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अध्यापक जी कक्षा में आए और बच्चे खड़े हो गए, तो इस प्रकार यह संयुक्त वाक्य हो गया। अब तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो जब दो या दो से अधिक उपवाक्य अर्थात सब सेंटेंस या वाक्यांश अर्थात किसी वाक्य का अंश जुड़ करके एक वाक्य का निर्माण करे तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में प्रायः जैसे वैसे, जब तब, जितना उतना, जैसा वैसा, जो सो, ज्यों त्यों, तथापि, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए इत्यादि का प्रयोग हुआ रहता है, इसको लगाया गया रहता है। इसी से पहचान में आ जाता है कि यह मिश्रित वाक्य है। अब जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी का प्रयोग है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य नहीं है, यह मिश्रित वाक्य है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मिश्रित वाक्य है। जब मैं आया तो लोग जा चुके थे, यहाँ जब, यहाँ तो भी लिख सकते हैं या तब भी लिख सकते हैं,
तो जब तब का प्रयोग हुआ है या जब तो का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। उतना ही खाओ जितना पच जाए, इसमें उतना ही, जितना ही, उतना, जितना का प्रयोग होता है तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ जो सो का प्रयोग हुआ है, इसी से पहचान में आ जाएगा यह मिश्रित वाक्य है। जब भोर हुई तब लोग काम पर जाने लगे, अब यहाँ जब और तब का प्रयोग हुआ है, इसी से पहचान में आएगा कि यह मिश्रित वाक्य है। वह बीमार था इसलिए वह कमज़ोर हो गया, बीमार था इसलिए वह कमज़ोर हो गया क्योंकि खाना नहीं खाया था। तो यह भी यहाँ इसलिए क्योंकि का प्रयोग करके कई उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए सीधे हम लोग ध्यान देंगे जिस वाक्य में जितना, उतना, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, सो, ज्यों, त्यों, है ना, क्योंकि, इसलिए, तथापि, यद्यपि, चूंकि, इसलिए, इस तरह का प्रयोग हुआ हो तो उसी से पहचान में आ जाएगा कि यह मिश्रित वाक्य है। तो प्रायः आप लोगों को जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में प्रश्न आता है, वाक्य दिया रहता है, पूछा जाता है कि ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, उसका नाम लिखना होता है। तो डायरेक्ट सिर्फ नाम लिखेंगे, यह वाक्य सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य, कौन सा वाक्य है, इसको लिखना होता है। और नहीं तो दो वाक्य दिया रहेगा, दोनों को जोड़कर कहा जाएगा, इसे आप संयुक्त वाक्य बना दीजिए या मिश्रित वाक्य बना दीजिए, या ऐसे वाक्य रहेंगे दोनों को जोड़ करके एक सरल वाक्य ही बनाना पड़ेगा। जैसे वह आया और वह बीमार पड़ गया, यह संयुक्त वाक्य है, कहा जाएगा कि इसको आप सरल वाक्य में चेंज करें, तो इसका बनेगा वह आते ही बीमार पड़ गया, यह सरल वाक्य हो जाएगा। ओके।